आपका टॉपिक नंबर फलन है और ये 2.3 के लिए है। टॉपिक नंबर तो नहीं लिखा मैंने, फलन है और ये फलन की परिभाषा लिखी हुई है। देखिए कैसे लिखा है, ध्यान से देखिए। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध F द्वारा समुच्चय B के एक निश्चित और द्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो इस संबंध को फलन कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसको हमने चित्र से भी दिखा दिया है। फलन कैसे पहचानेंगे, तो चित्र से मैंने भी, देखो चित्र में दो चित्र दिखाया, जैसा कि ये चित्र बना हुआ है। देखिए ये प्रांत है, ये प्रांत और ये सहप्रांत। प्रांत का एक एलिमेंट, सह प्रांत का एक एलिमेंट और प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट बी में प्रतिबिंब बना रहा है। तो अगर प्रांत का टोटल एलिमेंट सह प्रांत में किसी एक एलिमेंट से प्रतिबिंब बनाता है तो वो फलन कहलाता है, जैसे ये लिखा हुआ है बी के एक निश्चित अवयव के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। और उसमें अद्वितीय भी मैंने बताया, लिखा डिफिनीशन में। तो देखो अद्वितीय के लिए ये चित्र नंबर 2 में मैंने बताया, अद्वितीय के मतलब प्रांत का एक एलिमेंट सह प्रांत के एक एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट से प्रतिबिंब बनाए, इस प्रकार। ठीक, तो इस क्या कहते हैं, अद्वितीय अवयव के लिए होता है, तो ये भी फलन कहलाता है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, बात को ध्यान देना। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट बताया है, देखिए कैसे। ये नोट पॉइंट, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, ये मैंने दिखाया। और प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट तीसरा, एक्स का फलन एफ प्रतिबिंब वाई है और फलन एफ के अंतर्गत वाई का पूर्त प्रतिबिंब क्या होता है, यक्स होता है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में फलन प्रतिबिंब आवश्यक होगा, यह अवश्य होगा। ठीक है, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में होना आवश्यक नहीं है। ये आपका मेन पॉइंट है। अब देखिए आपकी प्रश्नावली, प्रश्नावली में देखिए आपको क्या बताना है, निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन और कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए, ये आपको शो करता है। ठीक है ना, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और सब लोग इसी को प्रयास करिए, बार बार देखेंगे तो सब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो देखिए पहला नंबर पर देखिए, मैं आपको ये बनाकर दिखाता हूँ आखिर तो फलन कैसे है। ये देखिए इस प्रकार, यहाँ पास आपका देखिए, इसमें 2, ये सेट आपका ए लिख लीजिए, ये बी लिख लीजिए, और 5, अच्छा थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि सारे एलिमेंट इसमें आ जाए। देखिए यहाँ से ये देखिए 2 5, ये यहाँ से 2 5 8 11 14 17, 8 11, ये 14 और ये 17। अब देखिए यहाँ पास प्रत्येक में 1 है, तो यहाँ 1। अब इसको आप अपने दिमाग से बताना। देखिए 2 का प्रतिबिंब, 5 का प्रतिबिंब, 8 का प्रतिबिंब, 11 का प्रतिबिंब, 14 का प्रतिबिंब और 17 का प्रतिबिंब। देखिए इसमें टोटल लगा हुआ है। तो हमने बताया था ना कि एक निश्चित अवयव देखो सहप्रांत में लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका
फलन है। आपकी परिभाषा के अनुसार देखो ये फलन है, फलन है, मैंने परिभाषा में दिखा दिया था। अब देखिए दूसरे के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कारण क्या लिखना है कह रहा है, कारण का उल्लेख कीजिए। तो मैं बोल देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में किसी एक अवयव से अगर प्रतिबिंब बनाता है तो इसे हम फलन कहते हैं। ये इसका उल्लेख है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा है, इस पर तीसरा दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है। तो दूसरा के लिए आपका ये ऐसे फिगर ऐसे बना लीजिए। ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, यहाँ एफ कर दीजिए फलन। तो इसके लिए देखिए ये हमारा एफ है। तो इसमें नंबर क्या लिखे हैं, देखिए जो आपका एक्स के युग में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 1 से 7 तक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस पर देखिए 2 1 से प्रतिबिंब बना रहा है, 4 2 से बना रहा है, 6 3 से बना रहा है, 8 4 से बना रहा है, 10 5 से बना रहा है, और 12 6 से बना रहा है, 14 7 से बना रहा है। आपकी परिभाषा के अनुसार देखिए, प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब बना रहा है, इस कारण यह संबंध फलन कहलाता है। तो ये भी आपका फलन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस वाले के लिए ये फिगर बना देते हैं हम। ये देखिए सारा आपको मैं फिगर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये आपके पास एक है, यहाँ एक एक यानी ये उभयनिष्ठ देखे बार लेंगे ये 2। अब देखिए 3 5 5, तो इसमें 3 लेना है और 5 लेना है। बाकी बात दिमाग को लगाना है। देखिए कैसे, एक 3 से प्रतिबिंब बना रहा है, और एक 5 से भी बना रहा है, और 2 भी 5 से बना रहा है। तो देखिए ये क्या है, फलन नहीं है, ठीक। अब इसमें कारण सुन लीजिए। जब प्रांत का कोई एक एलिमेंट सहप्रांत में डबल प्रतिबिंब बनाता है तो ये फलन नहीं कहलाता है। बात को ध्यान दीजिए, प्रांत का एक एलिमेंट सहप्रांत में 2 अवयवों से प्रतिबिंब बनाए तो ये फलन नहीं कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये यहाँ पास ये देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए निम्नलिखित वास्तविक फलन के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है। किसका चिन्ह है ये चिन्ह मापांक का है। किसका, मापांक। ये यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। रुको, ये मापांक,
मापांक चिन्ह है। ठीक, अच्छा अब चलते हैं प्रांत की तरफ। तो देखिए यहाँ पास आपका ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखिए। आप x ले लीजिए इस प्रकार, और ये आपका मापांक है, इसमें आप सिंबल ऐसे लगा दीजिए। मापांक के सिंबल के लिए ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगाते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। ध्यान देना, यदि स्क्वायर है या वर्गमूल के चिन्ह है या मापांक चिन्ह है, उसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे, लेस ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। ये क्या है? बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। किसके लिए? स्क्वायर, मापांक और वर्गमूल के चिन्ह के लिए। अब देखिए यहाँ क्या है? माइनस है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करा देंगे। अगर माइनस से किसी असमिका में गुणा कराते हैं तो उसका सिंबल पलट जाता है। तो देखिए माइनस से जब गुणा कराएंगे तो इसका सिंबल इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या है? ये x क्या है हमारा? यहाँ प्रांत आप क्या बोलेंगे? प्रांत के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रांत जो होगा इसमें कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो वास्तविक ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रांत आपका क्या कहलाएगा? r। ठीक, अब हम इस पर क्या निकालेंगे? परिसर के लिए। अब देखिए किसके प्लेस पर है? ये टोटल किसके प्लेस पर है आपका? एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये चीज को ध्यान देना, एफ ऑफ इक्वल स्मॉल वाई होता है, ये बात को ध्यान देना। अब इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे? एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल 0। अब देखिए इसके प्लेस पर अब क्या आएगा? y, यहाँ स्मॉल y 0। अब स्मॉल y क्या है? परिसर। स्मॉल y क्या है? ये परिसर। ठीक है, अब परिसर कहां से? 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? परिसर इस तरह 0 से लेकर, इसका सिंबल देखो लेस देन इक्वल का सिंबल इधर ऐसे लगेगा, बड़ा कोष्टक, यहाँ 0 लिखाओ, और छोटे की तरफ जा रहा है तो उधर माइनस इनफाइनाइट, और ओपन यानी छोटा कोष्टक, इन तरह का कोष्टक लगेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये देखिए माइनस इनफाइनाइट है कामा 0, तो हमारा ये परिसर कहलाएगा। तो हमको प्रांत पता हो गया और परिसर पता हो गया। दूसरे के लिए देखिए, दूसरे के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पास दूसरे के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल अंडर रूट ऐसे लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है? इसको हम देखिए वर्गमूल का चिन्ह है, मैंने क्या कहा? वर्गमूल का चिन्ह हो तब हम ग्रेटर देन इक्वल का ही सिंबल लगाएंगे, यानी बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। मापांक, वर्गमूल, वर्ग, इसके लिए यही चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूं? -9 जोड़ दूं, ये ऐसे। तो देखिए इससे ये और ये कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल -9। अगर माइनस से भाग कराते हैं या गुणा कराते हैं किस में? असमिकाएं में, तो उनके चिन्ह पलट जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये ऐसे चिन्ह हो गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यह क्या लग जाएगा? +-3। अब ये प्रांत कहां से कहां तक होगा? तो देखिए प्रांत हमारा
-3 से लेकर +3 तक। ये देखिए ऐसे x सच दैट x -3 लेस देन x लेस देन इक्वल +3, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखा जाएगा। बात को ध्यान दीजिए। अब इस पर हम क्या करेंगे, इसी पर हम दूसरा निकालेंगे। देखिए ये ध्यान देना, इधर आपका दूसरा है, पहला वाले क्वेश्चन के लिए ये है, ये दूसरा बता रहा हूं। ठीक, अब मैं f ऑफ x के इक्वल का लगा दूंगा, इसके प्लेस पर मैं रख दूंगा क्या, ध्यान दीजिए y, ये देखिए आपको y है, तो यहाँ पास आप y रख देंगे और ये स्क्वायर हटाएंगे तो y पर वर्ग लग जाएगी इस तरह। तो यहाँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब -x को y के प्लेस पर लाएंगे और y को इसके प्लेस पर ले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे लिखेगा, ऐसे, ये -y²। अब स्क्वायर के लिए कैसा सिंबल होगा, देखिए इसको कैसा सिंबल होगा, मैंने बताया कि इसका सिंबल स्क्वायर लगा हो तब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल का ही सिंबल यूज करना है। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है ये, अब इसके प्लेस पर आप रखा देंगे तो क्या लिखा देंगे, 9y² ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहां से क्या करना है, 9 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -9 जोड़ने पर, देखिए -9 जोड़ दिए तो इधर से ये कट जाएगा। अब बचेगा का -y² ग्रेटर देन इक्वल -9। अब देखिए ये माइनस जब भाग करेंगे माइनस चिन्ह असमीकाओं में तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो कैसे चिन्ह होगा, देखिए ऐसे, इसका चिन्ह ऐसे हो जाएगा, ये इस तरफ का हो जाएगा। अब इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, +-3। अब देखिए प्लस से किधर जा रहा है, कम की तरफ, तो कहां तक ले लिखेंगे, 0 की तरफ, 3 से कम की तरफ। तो इसका परिसर देखिए, इसका परिसर क्या होगा, ये परिसर, ये y लिख लें। अब कहाँ खत्म हो रहा है, देखिए 3 से कम की तरफ 0 पर, तो ये 0 लेस देन इक्वल, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 3, तो कहाँ तक गया है, 0 से और 3 के तक। तो ये हमारा परिसर इस तरह हो गया। बहुत आसान है, बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए नहीं आ रहा है तो कमेंट पर क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, फिर से बता दूंगा। तो देखिए एक फलन द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पास ये फलन हमारा दिया है, इस पर इसकी वैल्यू दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ लगा दीजिए कौन सा फलन, ये वाला, x के प्लेस पर देखिए क्या रखा है, यहाँ 0, तो जहां आपका x होगा वहां 0 आप रख देंगे ऐसे, और इधर 5, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 -5, आपका कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, अब आप आगे देखिए, फिर आपको यहाँ पास 2 इंटू ये 7 रख देंगे, यहाँ -5, तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 5 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाइए, 2 गुणे -3 -5, ये तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 6 -5, ये आप कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ नीचे देखते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए ये हमारा सूत्र है, यानी T क्या, यहाँ एटॉमिक सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस हमारा क्या है, 0, तो इसके सामने ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ 9/5 C के प्लेस पर
0 कर लीजिए। देखिए c का हमारा वैल्यू क्या दिया है 0 और प्लस 32, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 प्लस 32 यानी आपका आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ये 9/5 c के स्थान पर क्या लिखेंगे 28 और यहाँ 32। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ 28 है, 9 अठे 72 ऐसे लिख लीजिए, सॉरी 72 का 2 लिखना था। देखिए ये 72 का 2 लिख लिया और 9 दूनी 18, 18 7 25 बटा 5 और यहाँ 32। अब 32 में 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 252 प्लस 32 पंचे 160। अब जोड़ इसके नीचे 5 आ गया, अब इसको जोड़ लीजिए, ये 2 6 5 11 2 1 3 3 1 4 बटा 5, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको यहाँ पास क्या लिखना है, ये 9/5 इंटू -10 प्लस 32। तो देखिए ये और ये कट जाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब -2 से 9 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा माइनस प्लस 32। अब यहाँ पास आप जब लिखेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा 14, क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ बात दूसरा बोल रहा है, c का मान निकालना है। तो यहाँ पास देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ हल कर देता हूँ, या इधर देख लीजिए, यहाँ टी सी 9/5c प्लस 32, टीसी हमारा क्या दिया हुआ है 212 इस तरह, और यहाँ 9/5c प्लस 32। अब इसको इधर लाओगे, 32 को यहाँ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 212 माइनस 32 बराबर 9/5c। घटा देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, अब 11 में से 3 गया 8, यहाँ पास अब यहाँ 9/5c। अब देखिए ये तिर्यक गुणा 5 180 में गुणा हो जाएगा और 9 भाग में लिख जाएगा, तो कुछ ऐसे लिख जाएगा c बराबर 180 गुणे 5/9, 9 दूनी 18 यानी ये 20 आ गया, तो 20 पंचे 100, तो ये 100 आपका सेल्सियस आ गया। ठीक है, 100 सेल्सियस आ गया। इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। और अब देखेंगे ये पांचवा में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पांचवा में लिखा हुआ निम्नलिखित में से फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर की बात कर रहा है और यहाँ कंडीशन पहले शो कर दिया। देखिए परिसर, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये x ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमारे यहाँ फंक्शन में -3 दिया है, तो कैसे करना ध्यान दीजिए। अब दोनों पक्षों में पहले 3 से, क्योंकि x के बाद 3 है तो 3 से गुणा करा दीजिए। तो ये 3 से दोनों पक्षों में कराएंगे तो 3 इसमें भी गुणा कराएंगे और 3 इधर भी गुणा कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब माइनस से जब गुणा कराएंगे, इसमें जब माइनस से कराएंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये देखिए ये ऐसा सिंबल हो गया, बात को ध्यान दीजिए। अब दोनों पक्षों में क्या है, हम जोड़ दें तो 2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में जोड़ दें, यहाँ पास 2 और यहाँ 2, तो देखो ये किसका क्या मालूम चल गया, हमारा ये एफ ऑफ x मालूम चल गया। अब यहाँ पास लिखना है एफ ऑफ x लेस देन
2। अब इसके क्या लिखेंगे हमको परिसर, परिसर कहाँ जा रहा है 2 से कम की तरफ, ये लेस देन है तो इसके सिंबल क्या होंगे, देखिए ऐसे परिसर 2 से कम की तरफ। तो यहाँ पास हम जब जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट और ये इसका सिंबल जो लेस देन है तो इसका भी कैसा ब्रैकेट लगेगा, इसी तरह का छोटा ही ब्रैकेट लगेगा। तो इस प्रकार ये चीज ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पास ये लिखा हुआ, हमने बताया कि एक्स स्क्वायर के लिए चिन्ह कैसा होता है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ देते तो इस तरह हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों पक्षों में ऐसे जोड़ दें तो ये हमको फंक्शन मिल गया, ये 2। अब देखिए अब यहाँ पास इसके प्लेस पर क्या होगा, बात को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पास मैंने नहीं लिखा तो ये हमारा क्या होगा, y, इसके प्लेस पर y होता, देखिए ऐसे मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, तो जहां ये दिखेगा वहां इसको रख देंगे तो ये देखो परिसर का ही चिन्ह है, तो ये चीज आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे, ये ऐसे 2। अब y का मान 2 से बड़ा की तरफ जा रहा है, 2 से बड़ा को 2 को लेकर, देखिए लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, यानी बड़ा और छोटा बराबर के लिए लगा हुआ है, तो 2 को लेकर, तो यहाँ पास परिसर क्या होगा, जो परिसर होगा वो ऐसे लिख जाएगा ब्रैकेट इस तरह। जब ये इसमें ये लाइन इक्वल की लगी हो बराबर की तो ये कोष्टक लगता है, और जा किधर रहा है प्लस इनफाइनाइट की, इधर ओपन लगेगा यानी छोटा कोष्टक। तो इस प्रकार आपका ये दूसरा भी हो गया। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, ये क्या है, ये आपका लिखा हुआ है x बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमारा परिसर क्या होगा, यहाँ ये लिखा हुआ है ऐसे, ये तो ये y की प्लेस पर होता है ऐसे, ये y बराबर x, तो y की वैल्यू ये क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो यहाँ पास परिसर में क्या लिखेंगे, परिसर में वास्तविक संख्या लिखें या रियल नंबर, r से डिनोट कर दें। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया 5। अब इसके आगे विविध पढ़ेंगे, और जरूर ध्यान दीजिए पढ़ने के बाद शेयर लाइक और वाचिंग पूरी वीडियो देखो और शेयर जरूर करो और लाइक भी करिए। ठीक, ऐसे नहीं कि देख कर छोड़ दो, लाइक शेयर दोनों करिए। ठीक है, इस प्रकार ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। धन्यवाद।